नमस्कार मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, नई उम्मीद और नई ऊर्जा के साथ वीडियो का शुरुआत करते हैं। देखिए, TRE 3 की जहाँ तक बात है तो मेरे अजीज दोस्तों, इस बात पे ध्यान दीजिए कि आप ही के शिक्षक साथी जो आपके बैच के हैं, बहुत लोग ऐसे बचे हुए हैं जिनका HRMS ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है। आप खुद सोचिए कि कोई भी रूल या नियम बनता है तो सभी के लिए बनता है, और यहाँ रह गई बात सभी में, आप ही के बैच में बहुत लोगों के साथ ऐसा है। आप खुद सोचिए कि आपके बैच के लोग कुछ वंचित रह जाते हैं, आपको कैसा लगेगा। विभाग कभी ऐसा काम नहीं करेगी। तो ये जो ट्रांसफ़र है ना, आप खुद सोचिए कि हमारा जो जॉब है ट्रांसफरेबल है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें 10 साल 20 साल हम लोगों को वेट करना होगा। अब ये देखिए, चुनावी साल है, इसलिए हमारा भी ट्रांसफ़र हो रहा है। और ये जो रूल निकला है ना, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हम सभी के लिए है। यानी कि आपका भी ट्रांसफ़र होगा, आपको 10 साल 20 साल वेट करना नहीं होगा। आप खुद देख लीजिए कि क्या हम लोगों को यहाँ आते ही ट्रांसफ़र ओपन हो गया था? नहीं ना, हमें भी वेट करना पड़ा है, हम भी संघर्ष किए हैं, कुछ सीखे हैं, तो थोड़ा सा तो वेट करना मेरे समझ से अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपके लिए हमारे मन में कोई फीलिंग नहीं है, बिल्कुल है। क्योंकि देखिए, TRE 3 ऐसा भर्ती हुआ था जिसमें अधिकांश लोग अपने गृह जिला में ही थे, बहुत कम लोग इधर उधर थे, जिनके लिए हमारे मन में बहुत पीड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, बस सबका HRMS ऑनबोर्डिंग हो जाए। और एक रूल जो बन गया है वो हमेशा लागू रहेगा, ऐसा नहीं है कि ये कभी भी क्लोज हो सकता है। अब देखिए, रही बात म्यूचुअल की, म्यूचुअल सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ये जो एक बार लागू हो गया, ये हमेशा होते रहेगा। बस ये हमारे ट्रांसफ़र के लिए कुछ दिन के लिए उसको होल्ड किया गया है, नहीं तो ऐसा नहीं है। म्यूचुअल होगा, आप उसके लिए एकदम टेंशन छोड़ दीजिए। अब रह गई बात कि जो लोग म्यूचुअल ले लिए हैं उनका ट्रांसफ़र क्यों नहीं, वो क्यों नहीं अप्लाई कर सकते हैं। आप खुद देखिए कि एक बार नहीं, 2 बार 3 बार लोग म्यूचुअल लिए हैं और घर के नज़दीक जाने की कोशिश किए हैं, बट फंसे कुछ परसेंट लोग हैं जिस पे कि गवर्नमेंट निश्चित ही विचार करेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो म्यूचुअल लिए हैं उनका क्या सैलरी आ गया है? नहीं, उस पर खुद गवर्नमेंट काम कर रही है। और ज़रूरी भी है, आपका सैलरी जब तक रिलीज नहीं हो जाता एक जगह से, तो आप दूसरी जगह तीसरी जगह जाना चाहते ही कैसे हैं। तो थोड़ा सा स्थिरता तो मनुष्य को होनी चाहिए, और थोड़ा एक्सप्लोर भी करना चाहिए, देखना भी चाहिए कि नहीं क्या चीज़ें हैं, कैसे हो रहा है। तो दोस्तों, मेरे समझ से आप समझ गए होंगे। और रही बात कि एक बात और है कि क्या जहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा तो वहाँ ज्वाइन करना ज़रूरी है। देखिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि समय आते जाएगा, चीज़ें क्लियर होते जाएंगी, तो इतना घबराना नहीं है। अभी ऐसा कोई नोटिस नहीं है कि हम लोगों को ज्वाइन करना ज़रूरी है। अगर ट्रांसफ़र हो जाता है, आपके लायक नहीं है, तो उस समय विभाग खुद ही क्लियर कर देगा कि क्या आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है। तो इन सारी बातों को आप लोग ध्यान दीजिए। और कुछ विभाग की गोपनीय बातें भी हैं, तो उसको थोड़ा सा डिस्क्लोज करना भी उचित नहीं है। तो इसलिए धैर्य बनाए रखिए, जैसे मैं बनाई हुई हूँ, और कोई दिक्कत नहीं है। और ये बता दूं कि 99% हमारा ट्रांसफ़र हो जा रहा है। 1% का मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं नहीं जानती। तो कोशिश करें कि कुछ दिन बस पेशेंस बनाए रखें। इस मंथ के लास्ट तक, यानी दशहरा की छुट्टी में हम लोग जाएंगे, तो मुझे नहीं उम्मीद है कि हम लोग आएंगे। और इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। माता रानी का दिन आने वाला है, आपको ढेर सारा आशीर्वाद मिले, ऐसी मैं दुआ करती हूँ। और हम सभी अपने घर जाकर माता रानी की पूजा करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।